अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मजीद सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, PRP स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मनीकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। रफा ऑपरेशन करने पर इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे, बाइडेन ने दी धमकी। अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल सिविलियन हलाकतों के लिए हुआ है, सदर का इकरार। इसराइली वजीर ने की बयान की मजम्मत, कहा हमास से बाइडेन का प्यार है, तंजीम को तबाह करने तक जंग जारी रखेंगे। रफा में इसराइल की भारी शेलिंग, फलस्तीनी सफीर ने आलमी इदारों से कहा ऑपरेशन रोकने के लिए मुदाखलत करें। शिफा हॉस्पिटल के करीब और लाशें मिली। गाजा जंग में जांबाग फलस्तीनियों की तादाद 34,904 हो गई। लेबनान में कार पर इसराइली हमला, हिजबुल्लाह के 4 अरकान जाम बहक। सीरिया ने कहा दमिश्क में मिसाइलों को मार गिराया। यमनियों ने 2 इसराइली जहाजों को निशाना बनाया, कहा गाजा में ज्यादतियां बढ़ी तो हमले तेज करेंगे। CIA चीफ नेतन्याहू से मुलाकात के बाद काहिरा वापस, जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत जारी। वजूद को खतरा हो तो न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, ईरान की वार्निंग, कहा नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अजीत डोवाल ने की बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात, खालिस्तानी सरगर्मियों का मसला उठाया। तीसरे मरहले के लिए कैंपेन तेज, सिर्फ 15 सेकेंड दें, बीजेपी लीडर नवनीत राणा के बयान पर तनाज़ा। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पहली मरतबा इसराइल को खुले लफ्जों में खबरदार किया है कि वो राफा में बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन ना करे, वरना अमेरिका इसे हथियार सप्लाई बंद कर देगा। बाइडेन ने CNN को एक इंटरव्यू देते हुए ये वार्निंग दी है। इन्होंने कहा है कि हम राफा के लिए और शहरों के लिए हथियार नहीं देंगे। ये अब तक इसराइल के ताल्लुक से बाइडेन का सबसे सख्त बयान है। राफा ऑपरेशन के बारे में इसराइल और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। बाइडेन ने ये बात मानी कि इसराइल ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल गाजा में सिविलियंस की हलाकतों के लिए किया है। इन्होंने कहा है कि इसराइल को गाजा जंग के दौरान 2000 पाउंड बम भेजे गए। इसराइल गाजा में हमले कर रहा है और इसने राफा क्रॉसिंग बंद कर दी है। राफा में वक्फे से हमले भी किए जा रहे हैं और बड़े पैमाने पर जमीनी ऑपरेशन का भी डर है। इसराइल ने राफा में भारी शलबारी की। इसराइल के सिक्योरिटी मिनिस्टर आतमार बिन गोयर ने अमेरिका की तरफ से हथियार रोकने की धमकी की मजम्मत की और कहा है कि हमास से बाइडेन का प्यार है। लेकिन इसराइली सदर ने सिक्योरिटी मिनिस्टर आतमार बिन गोयर के तबसरे को गैर जिम्मेदाराना करार दिया और इसराइल की मदद करने के लिए जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया।
अमेरिकी अहदेदार ने बताया कि उन्होंने राफा ऑपरेशन के लिए अंदेशों के मद्देनजर इसराइल के लिए हथियारों की सप्लाई रोक दी है, लेकिन अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने यह बात कही है कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि इसराइल के पास अपनी हिफाजत के लिए जरूरी कम से कम हथियार मौजूद हों। इस दौरान राफा में ऑपरेशन के अंदेशे के तहत हजारों लोग वहां से फरार हो रहे हैं। अलग अलग मुकामात से कोई 15 लाख लोग राफा में जमा हैं। ये एक गुंजान आबादी वाला इलाका है। यहां पर ऑपरेशन की सूरत में भारी नुकसान हो सकता है। इसराइली वजीर ख़ारजा ने कहा है कि जंग उस वक्त तक जारी रखी जाएगी जब तक हमास को तबाह नहीं किया जाता। इन्होंने कहा है कि यह जंग का बुनियादी मकसद है, लेकिन एक्सपर्ट्स खबरदार कर चुके हैं कि इसराइल के लिए यह मकसद हासिल करना इंतहाई मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के सफीर रियाज मंसूर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो राफा में इसराइली ऑपरेशन रोकने के लिए दखल दे। यूएन चीफ को एक खत लिखते हुए ये बात कही गई है। ऐसे ही खतूत सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली को भी लिखे गए। इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए कि वो फौरी राफा ऑपरेशन को रुकवाए। यूनाइटेड नेशंस की करारदादों और आलमी कानून के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल का यह फर्ज है कि वो इसराइली जारहियत को रोकने का मुतालबा करे, जिससे आलमी अमन व सलामती को खतरा पैदा हो गया है। मंसूर ने कहा है कि इसराइल की गैर इंसानी कार्रवाइयों का कोई जवाब नहीं, जिसके नतीजे में हजारों फलस्तीनी नाकाबिल बयान तकलीफों से दो चार हैं। इस दौरान हमास ने कहा है कि इसराइल बातचीत को तूल दे रहा है ताकि वो राफा में ऑपरेशन कर सके। हमास के रुकन इज्जत अल शर्क ने कहा है कि इसराइल समझौते के ताल्लुक से संजीदा नहीं, वो बातचीत को एक कलर के तौर पर इस्तेमाल करता है। मंगल को इसराइली फौज ने राफा क्रॉसिंग पर कब्जा कर लिया था, जो इजिप्ट की सरहद के करीब है। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि अब तक इसराइली हमले में जाँ-बहक फलस्तीनियों की तादाद 34,900 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि अब तक 78,514 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं, 34,904 जाँ-बहक हुए हैं। गाजा के अल-शिफा हॉस्पिटल के करीब इज्तिमाई कब्रों से लाशें मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। खुदाई के काम में मसरूफ एक शख्स रामी तबाश ने बताया है कि हमने कई शहीदों की लाशें बरामद की हैं जो मस्क हो चुकी हैं। लाशों से अंदाजा हो रहा है कि उन्हें टॉर्चर किया गया है। लुबनान में इसराइली कार्रवाइयों में हमास के 4 अरकान जाँ-बहक हुए। लुबनान सिविल डिफेंस ने यह बात बताई। ये हमला बफेला टाउन में हुआ। 7 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान लड़ाई हो रही है। ताजा हलाकतों पर हिजबुल्लाह ने कोई तबसरा नहीं किया। इस दौरान इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में अपने धावे जारी रखे। ताजा धावों में 25 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। गाजा जंग शुरू होने के बाद से मगरबी किनारे में मुसलसिल ऐसी कार्रवाइयां की जा रही हैं। सीरिया ने कहा कि दमिश्क में इसराइली मिसाइलों को मार गिराया गया। इसराइली वक्फे से दमिश्क में हमले करता आ रहा है। यमन के हौसियों ने कलीजादन में 2 इसराइली जहाजों पर हमले किए। खबरों में कहा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए इन जहाजों को निशाना बनाया गया और ठीक निशाने पर वार किया गया। हौसियों ने एक बयान में यह बात बताई। उन जहाजों के नाम MSC डेगो और MSC गेना बताया गया है। यमन के हौसियों ने बताया है कि वो गाजा की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और अगर फलस्तीन की आवाम पर ज्यादतियों में इजाफा हुआ तो वहां हमले तेज करने में वो हिचकिचाएंगे नहीं। हौसी नवंबर से इसराइली जहाजों पर हमला कर रहे हैं। हौसी फौज के तर्जमान याहिया ने एक बयान में कहा है कि खुसूसी ऑपरेशन में इन जहाजों को निशाना बनाया गया। बाज़ खबरों में कहा गया है कि 3 इसराइली जहाजों को टारगेट किया गया। ईरान ने कहा है कि अगर उसके वजूद को खतरा पैदा हो तो वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। ईरान सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने यह बात बताई। कमाल अराजी ने बताया है कि हमने न्यूक्लियर हथियार न बनाने का उसूली फैसला किया है, लेकिन अगर ईरान के वजूद को खतरा हो तो हमारे पास हमारे नजरिए को बदलने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। कई साल पहले ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई फतवा दिया था कि न्यूक्लियर हथियार हराम है, लेकिन हाल ही में ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने कहा था कि अगर मगरबी मुल्कों का दबाव बरकरार रहा तो हम न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। CIA के चीफ इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद दोबारा काहिरा पहुंचे डेविड बर्नी और इसराइली वज़ीर आज़म ने मिडिल ईस्ट की ताज़ा सूरत हाल, खास तौर पर गाजा जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई के बारे में बातचीत की। इस सिलसिले में हमास, इसराइल, अमेरिका, कतर और इजिप्ट के नुमाइंदों की बातचीत हो रही है। CIA डायरेक्टर बारी बारी से दोहा, यरूशलेम और काहिरा जाते आते रहे हैं।
मगरबी मुल्कों की यूनिवर्सिटियों में फलस्तीन के हक में मुजाहरे जारी हैं। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से ये एहतजाज शुरू हुआ था जो देखते ही देखते यूरोपीय यूनिवर्सिटियों तक फैल गया है। कई यूनिवर्सिटियों में सैकड़ों एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। ताजा खबरों में कहा गया है कि नीदरलैंड्स की पुलिस ने 32 एहतजाजियों को गिरफ्तार किया जो यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम में फलस्तीन के हक में मुजाहरा कर रहे थे। एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान कई बार झड़पें भी हुई। जर्मनी से भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। अमेरिका और फिलिपाइन की फौजों ने ताइवान के करीब जंगी मशक़ें की हैं। 16,000 अमेरिकी और फिलिपाइनी सिपाहियों ने मशक़ों में हिस्सा लिया। ये अब तक की सबसे बड़ी जंगी मशक़ें मानी जाती हैं जो दोनों मुल्कों ने की हैं। साउथ चाइना के समुद्रों में चाइना की बढ़ती हुई सरगर्मियों के दरमियान ये मशक़ें की गईं। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और बास यूरोपीय मुल्कों के सिपाहियों ने मशक़ों में हिस्सा भी लिया। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात करते हुए बरतानिया में सिख कट्टरपन के बारे में फिक्रमंदी का इजहार किया। हालिया अरसे में बरतानिया और कनाडा में खालिस्तानी इंतहा पसंदों की सरगर्मियों में इजाफा हुआ है और इस वजह से सफारती ताल्लुकात भी मुतासिर हुए हैं। दोनों अहदेदारों ने टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के बारे में बातचीत की। बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डेविड बैरून ने अजीत डोवाल से मुलाकात की जो 2 दिन के दौरे पर है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बरतानिया की हुकूमत खालिस्तानी एलिमेंट्स पर लगाम लगाए। इन्होंने हाल ही में लंदन में खालिस्तान के हामियों के एहतजाज का हवाला भी दिया जिसके दौरान गड़बड़ हुई थी। तीसरे मरहले के लिए इलेक्शन की मुहिम तेज हो गई है। इस मरहले के तहत 13 तारीख को 10 रियासतों और 1 यूनियन टेरिटरी की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तमाम सीटें शामिल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नई रियासती हुकूमत को चुनने के लिए भी वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में सरगर्मी से मुहिम चलाई जा रही है। तमाम बड़ी पार्टियों के लीडर्स वोटर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में मुहिम चलाई। इन्होंने नरसापुर और हैदराबाद के सुरुनगर में रैलियों में हिस्सा लिया। बीआरएस चीफ और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने करीमनगर में रोड शो में हिस्सा लिया। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने भोंगीर हल्के में मुहिम चलाई। एक दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने करीमनगर और वरंगल में जलसे किए थे। मोदी जुमा को एलबी स्टेडियम में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। हफ्ते को मुहिम का आखिरी दिन होगा। बीजेपी के मुतनाज़ा लीडर नवनीत राणा के एक बयान पर तनाज़ा पैदा हो गया है। सोशल मीडिया पर नवनीत राणा की एक तकरीर का हिस्सा वायरल हो रहा है। 39 सेकंड के इस वीडियो क्लिप में वो कह रही हैं कि हमें सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे। वह हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की तायद में मुहिम चला रही थीं। इन्होंने बज़ाहिर मजलिस लीडर अकबरुद्दीन अवैसी से मंसूब एक पुराने वीडियो क्लिप का हवाला देते हुए ये बात कही। नवनीत राणा महाराष्ट्र के अमरावती की साबिक आजाद रुकने तालिबान हैं। इन्होंने कहा है कि अगर आप मजलिस या कांग्रेस को वोट देंगे तो वोट सीधे पाकिस्तान को जाएगा। नवनीत राणा ने यह भी कहा है कि माधवी लता हैदराबाद को पाकिस्तान बनने से रोकेंगी। कई गोशों की तरफ से नवनीत राणा के इस बयान की मजम्मत की गई है। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने भी इस बयान पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? मैं हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का, तो ठीक है करिए आप। कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना हम आ जाते हैं। करिए, क्या है ये? कोई
हैदराबाद के रुकन पार्लियामान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उस रिमार्क पर सख्त रिएक्शन दिया कि कांग्रेस और बीआरएस ने हैदराबाद को लीज पर एमआईएम को दे दिया। अब इसी ने कहा है कि हैदराबाद की अवाम मवेशी नहीं है, वो शहरी हैं, सियासी जमातों की जायदाद नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की मुखालिफत की है। सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई दलीलों में ईडी के वकील ने कहा है कि इलेक्शन की मुहिम चलाने का हक बुनियादी हक या कानूनी हक नहीं है। इन्होंने कहा है कि किसी भी सियासी लीडर को कभी भी इलेक्शंस में मुहिम चलाने के लिए जमानत नहीं दी गई। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 और 2015 के दरमियान इंडिया में हिंदुओं की आबादी में 7.82% की कमी आई है, जबकि मुसलमानों की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट में यह बात कही गई, जो वज़ीर-ए-आज़म के लिए काम करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जैन तबके की आबादी 1950 में 0.45% थी, जो 2015 में घटकर 0.36% हो गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1950 में मुस्लिम आबादी 9.84% थी, जबकि 2015 में यह बढ़कर 14.09% हो गई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। क्या आप अपने घर के बड़े बुजुर्ग के जोड़ों के दर्द से परेशान हैं? बिना ऑपरेशन के शर्तिया इलाज, बिना साइड इफेक्ट के प्लाज्मा इंजेक्शन, पीआरपी स्टेम सेल के जरिए 100% ट्रीटमेंट। 18 साल तजुर्बेकार डॉक्टर्स जिन्होंने अब तक 10,000 से ज्यादा के पेशेंट्स का दर्द दूर कर चुके हैं। हाइजीनिक माहौल में तमाम तर लेटेस्ट इक्विपमेंट इकोनॉमिकल प्राइस में मरीज बहुत मुतमईन होके जाते हैं। तो आज ही तशरीफ लाएं और अपने जोड़ों के दर्द से निजात पाएं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकोंडा एंड चैतन्यपुरी सर्कल, दिलसुख नगर, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। रफा ऑपरेशन करने पर इसराइल को हथियारों की सप्लाई बंद कर देंगे, बाइडेन ने दी धमकी। अमरीकी हथियारों का इस्तेमाल सिविलियन हलाकतों के लिए हुआ है, सदर का इकरार। इसराइली वजीर ने की बयान की मजम्मत, कहा हमास से बाइडेन का प्यार है, तंजीम को तबाह करने तक जंग जारी रखेंगे। रफा में इसराइल की भारी शेलिंग, फलस्तीनी सफीर ने आलमी इदारों से कहा ऑपरेशन रोकने के लिए मुदाखलत करें। शिफा हॉस्पिटल के करीब और लाशें मिली। गाजा जंग में जांबाग फलस्तीनियों की तादाद 34,904 हो गई। लेबनान में कार पर इसराइली हमला, हिजबुल्लाह के 4 अरकान जाम बहक। सीरिया ने कहा दमिश्क में मिसाइलों को मार गिराया। यमनियों ने 2 इसराइली जहाजों को निशाना बनाया, कहा गाजा में ज्यादतियां बढ़ी तो हमले तेज करेंगे। CIA चीफ नेतन्याहू से मुलाकात के बाद काहिरा वापस, जंगबंदी और होस्टेजेस की रिहाई पर बातचीत जारी। वजूद को खतरा हो तो न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, ईरान की वार्निंग, कहा नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अजीत डोवाल ने की बरतानिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात, खालिस्तानी सरगर्मियों का मसला उठाया। तीसरे मरहले के लिए कैंपेन तेज, सिर्फ 15 सेकेंड दें, बीजेपी लीडर नवनीत राणा के बयान पर तनाज़ा। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।